सुंदर बात कही है। सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में क्षत्रिय भी अपना धर्म को छोड़ देंगे, क्योंकि जिसका जो धर्म है ना वो अपने अपने धर्म का त्याग कर देगा। और जहां अपने धर्म का त्याग हुआ वहां अधर्म का बोलबाला बढ़ जाएगा। लेकिन महाराज जब तक धर्म की रक्षा ना हो, गौ ब्राह्मणों की रक्षा ना हो, तब तक धर्म बचेगा कैसे। लेकिन यहां पर कहते हैं कि माता पिता की बात मानते नहीं, और जैसे ही शादी होती है तो जो स्वामी है वो स्त्री का हो जाता है। और इतना ही नहीं, जानी ब्रह्म सुविप्रवर आंख दिवा बैठा, ब्राह्मण है उनकी बात का भी अवहेलना करना प्रारंभ हो जाएगा। इस वेदांतों का सार यदि कोई चीज है तो वो है शिव महापुराण की कथा। और इसके श्रवण मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाता है। और ये प्राण चारों वर्गों का फल प्रदान करने वाला है। शिव महापुराण का श्रद्धा से पूजन करे, श्रद्धा से श्रवण करे तो महाराज उसका फलों से प्राप्त होगा। और जब शिव महापुराण का श्रवण करेगा तो जीव का कल्याण होगा। लेकिन महाराज श्रद्धा से केवल और केवल सूत जी महाराज कहते हैं शिव की इतनी बड़ी महिमा है कि शिव पुराण पढ़ने की आज्ञा से इंद्रादि देवता भी रहते हैं। शिव महापुराण की रुद्र संहिता है, और इस रुद्र संहिता का भैरवनाथ के सामने यदि पाठ कर दें या फिर बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे इसका पाठ कर दें तो यहां तक कहा है कि ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। इतना बड़ा ग्रंथ है शिव महापुराण। और श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण का यदि पाठ किया जाए और ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए तो उसके सभी पितर महाराज शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। ऐसा ये पावन शिव महापुराण है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक तथा 7 संहिताएं हैं। एक विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। जो शिव पुराण की इन 7 संहिताओं को भक्ति भाव से पढ़ता है या श्रवण करता है उसका जीवन मुक्त हो जाता है।